जो आईएम और यूट्यूब देखो यार, जो मैं स्टोरी टाइम कवर करूंगा इसको तुम एंटरटेनमेंट के लिए देखो, इट्स फाइन, बट इसको ना थोड़ी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना। जो भी लड़का या लड़की वीडियो देख रहा है, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अनशन हो रहा है, किसी के थ्रू हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि भाई ये इन्वॉल्व है, तो मेक श्योर यार ये चीजें ना जो मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसी चीजें तुम अपने पेरेंट्स से शेयर करो। मतलब ऐसे नहीं कि तुम रो रहे हो अकेले अकेले हो रहे हो, बिल्कुल ही अकेले ही अपने आप से लड़े जा रहे हो। लाइफ में मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, सबसे ज्यादा काम तुम्हारे माँ बाप भाई बहन यही आते हैं। ऐसा नहीं तुम खुद से ही लड़ते रहो एंड खुद ही मतलब पिसते रहो अंदर। अच्छा रहेगा चीजें शेयर करो और क्लोज वन से ही करना। ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ में कोई दिक्कत हो रही हो एंड तुम अपने दोस्तों को बता दो। दोस्त यूजुअली दिक्कतों का बाद में मजाक ही बनाते हैं, तो बेहतर रहेगा अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ सीन मच रहा है तो अपने पेरेंट्स से शेयर करो। एंड देखो यार, वीडियो 10 मिनट तक की इसलिए होती है ताकि तुम, मैं यही चाहता हूँ तुम 2 की स्पीड पे देखो, 5 में तुमने वीडियो देख ली, तुम्हें एंटरटेनमेंट मिली एंड बैक टू वर्क यार। तो पहले तो मुझे ये लगा यार कि मतलब कई बार होता नहीं दोस्तों में नाराजगी होगी कि एक दिन की नाराजगी अपने आप कल ठीक हो जाएगी। तो मैं ना जब 10th में था, मैं ग्रीष्म हाउस का कैप्टन था। मेरे को नहीं पता अब स्कूल में ये सब होता है नहीं, हमारे स्कूल में ना कलर वाइज डिवाइडेड थे, मंडे या ट्यूसडे या फ्राइडे। इन 3 में से किसी 2 दिन हमें अपने कलर की ड्रेस पहन के आनी होती थी। मतलब व्हाइट पैंट होती थी हमारी और ब्लू टी शर्ट होती थी मेरी, क्योंकि मैं ग्रीष्म हाउस ब्लू था, ब्लू हाउस का कैप्टन था। तो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, तो मतलब स्टेज पे कोई तेज ना भागे, सब मतलब कोई ऐसा नहीं साला हॉल में घूम रहा है चिल्लाता हुआ, स्कूल में शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ऐसे काइंड ऑफ मान लो ये ड्यूटी होती है कैप्टन की। बसंत हाउस भी था, ऐसे हाउसेस थे। तो हिमानी ने लेट आई थी उस दिन। जो लेट आते थे ना उनका नाम लिखा जाता था, उनसे फाइन लिया जाता था। तो मैंने उससे कह दिया कि भाई कोई जरूरत नहीं है, मेरी दोस्त है, इसका नाम लिखने की। तो उसने ना वहां सबके सामने मुझे डांट दिया यार कि मैं तेरी कोई दोस्त नहीं हूँ पहली बात, और मेरा नाम लिख, मैं फाइन दूंगी। एंड उसने ना वही तो मतलब मेरे को ये एग्जैक्टली याद नहीं, उसने मेरे को नोट पकड़ा दिया था एंड फाइन कुछ 5 रुपए ये सब था, मैं ज्यादा का पैसों का नोट था। तो मैंने कहा मेरे पे छुट्टे वुट्टे है नहीं, तो उसने ये तू ही रख ले तू, देखो 2000 में तेरे दे चुकी हूँ, तू रख ले। मैंने भाई कौन से पैसे यार, तू क्या बोलती रहती है। और उसने मेरे से बात ही नहीं करी, वो चली गई ऊपर। अब यार इसी बीच ना मेरे साथ भी एक टीचर ने सीन कर दिया था, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था बुली होना, तो मैं इसमें तो कवर नहीं करूंगा, मैं इसके लिए आगे बताऊंगा कभी स्टोरी में। 10th में ना यार हमारे एफएज होते थे, मुझे अब आइडिया नहीं अब होते हैं कि नहीं होते, बट उसमें होता था कि 10 नंबर के होते थे शायद वो। एंड हमें ना टीचर को कोई असाइनमेंट या कुछ भी करके ना सबमिट करना होता था, क्योंकि 10th में ना ये चीजें काउंट होती थी, बोर्ड की जो सीजीपी आती थी। हुआ क्या था, मैं भी ना क्लास में अकेला बैठता था, क्योंकि हिमानी तो गई, वो जो 2 दोस्त थे वो अपने में रहते थे, जो तीसरा था उसकी तो बंदी थी वो तो शुरू में अलग हो गया था। मुझे सिचुएशन ही समझ नहीं आ रही थी यार, टीचर मेरे अगेंस्ट, हिमानी मतलब यार एक होता है ना कि तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, वो तुमसे बात नहीं कर रही, वो तुम्हें अजीब चीजें बोलती है कि 2000 दे दिए उसके एंड तू गंदा है, तुम्हें चीज समझ नहीं आ रही ना, वो तुम्हें चीज बता रही, वो अपना अलग बैठती है और वो ना चुपचाप तुम्हें ऐसे टेढ़ी नजरों देखती रहती है, जैसे तुम देखते हो वो अपना मुंह हटा लेती है। जो तुम्हारे दोस्त है वो भी तुमसे बात करना बंद कर दे, टीचर तुम पे और प्रेशर डाले जा रही है यार। अगर तुम ध्यान से देखो ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन चुकी थी, क्योंकि हिमानी के हिसाब से तो वो बंदा मैं ही था। वो मेरे से किस मुंह से बात करती कि ये वही बंदा है जो कुछ टाइम पहले मेरा इतना अच्छा दोस्त है, आज ये मेरी वैसी फोटोज मांग रहा है। बहुत ना कॉम्प्लिकेट हो रखी थी यार सिचुएशन उस टाइम। तो उस बंदे ने ना हिमानी को बहुत ब्रूटली तरीके से ब्लैकमेल कर रखा था। वो ना मतलब जितना मुझे याद आ रहा है डरी रहती थी, पूरे टाइम स्कूल में डरी रहती थी, मेरे को देखती वो और डर जाती थी। उसकी ना परफॉर्मेंस गिर रही थी, वो होमवर्क नहीं कर पाती थी। मतलब जैसे होता है ना, अब अगेन मेरे को नहीं पता अब होता है नहीं होता, पहले के टाइम में क्या होता था, टीचर ना चेक करते थे कि तुम इधर आओ, तुम अपनी कॉपी दिखाओ, तुम्हारी कॉपी चेक है, मैंने लास्ट टाइम ये होमवर्क दिया था तुमने करा, मतलब ऐसे चेकिंग होती थी। एंड हिमानी को ना रोज डांट पड़ रही थी हर सब्जेक्ट में। तो मेरे को ना कई बार बहुत बुरा भी लगता था कि यार इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और कई बार अच्छा भी लगता था कि और तेरे साथ तो होना चाहिए, तू मेरे को बेमतलब में ताने मारती है ना। तुम देख रहे हो उस एक बंदे की वजह से कितना सब कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो रखा है। एंड वो टीचर और मेरी तो अलग ही भसड़ मची पड़ी थी। जो हिमानी थी वो ना मतलब टॉपर वाली कैटेगरी में आती थी, वो 90% के आसपास लाती थी। तो टीचर ने ना उसके पेरेंट्स को बुला लिया था एक बार, पेरेंट्स उसे छोड़ने वोड़ने आए हुए, वो ऊपर ही आ गए। एंड पूरी क्लास के सामने ना हिमानी के बारे में उसके पेरेंट्स से बात करने लगी टीचर की, ये इसके साथ ये हो रहा है, क्या इसको ध्यान नहीं दे रहे आप, इसकी ट्यूशन व्यूशन लगाइए, ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, ये यूनिट टेस्ट में फेल हो रही है, मतलब ये एफए ढंग से नहीं कर पा रही है। तो उसके फादर बिल्कुल वहां शॉक में कि हिमानी एंड वो ना रो दी उधर, वो रो दी कि वो बता रही नहीं कुछ उधर भी, वो रो दी। एंड रोते रोते ना मुझे देख रही बिल्कुल। एंड मैं उधर बिल्कुल घबरा रहा, मैं एक तो लास्ट डेस्क पे बैठा एंड अकेला, एंड मेरे को ना रोते रोते मतलब उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे कि आंखों से मार देगी मुझे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अंकल तो मेरे को पहचान गए, अंकल हिमानी
हिमानी को मेरे साथ बिठा के चले गए एंड मेरे को बोलते गए कि इस पे ध्यान रखियो, ये काम क्यों नहीं कर रही। अंकल मेरे से कह रहे तू तो सही से पढ़ रहा है ना। अंकल मैं सही से पढ़ रहा हूँ। अब हिमानी ना मेरे साथ बैठ तो गई, अब मुंह नीचे उसका। तो मैंने ना उससे पूछने की कोशिश करी कि क्या दिक्कत है यार, तू ऐसे क्यों बोलती है, कुछ है तो मुझे बता। वो कुछ बोली ही नहीं। पूरे लंच ब्रेक तक वो लड़की रोती रही। मतलब जब मेरे अब भी फोन मिली थी, फोन में बात हुई ना, मैं बहुत गुस्सा था उस पे। और लंच ब्रेक के बाद ना उठ के चली गई, उसने सीट चेंज कर ली खुद ही। पार्ट 1 मैंने तुम्हें बताया था, हिमानी की एक दोस्त थी जो मेरे साथ कैफे गई थी सब देखने। वो मेरे को जानती थी, मतलब मेरी जान पहचान हो गई थी उससे। उसने ना मुझे कॉल करके जगह बुलाया था। हुआ क्या था, एक प्रोजेक्ट था जो मैंने बना लिया था, उसका स्कूल अलग था। तो कह रही थी कि तूने अपने स्कूल में दिखा दिया, ये मुझे दे दे प्रेजेंटेशन, मैं अपने स्कूल में दिखा दूंगी। भाई 10th में ना बहुत प्रोजेक्ट बनाने पड़ते थे यार, बहुत ज्यादा काम होता था कंप्यूटर का। तो मैं उससे मिलने गया था, उसका घर हिमानी के घर के पास ही था। मैं उसको पेन ड्राइव हैंड ओवर करने गया था एंड हिमानी ने ना मुझे वहां अचानक से देख लिया। मतलब वो रोड पे चली थी नीचे मुंह करके, वो टकराई, अपनी दोस्त से टकराई, उसने ना मुझे देख लिया सीधा। एंड भाई वो ना चिल्ला गई मुझे देख के, दूर रह दूर रह। वो ना मेरे को देख के ऐसे मतलब भाग रही। मैं भाई अब मेरे को ये लग रहा यार इसको रफ वाली से इतना इम्पैक्ट पड़ गया। वो दूर है बोल के घबरा रही, उसकी ना गर्दन की नसें दिख रही एंड चली गई भाग के। तो उसकी दोस्त कहती क्या हो गया बे, तुम तो बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये पता नहीं यार मेरे से ऐसे ऐसे बात कर रही है, ये है वो है, ये क्लास में भी मेरे से अलग बैठने लगी। मैंने जो मतलब बता सकता था, मैं सारी बातें नहीं, जो बातें थी उसकी दोस्त को बता दी। तो उसने कहा तू इससे बात क्यों नहीं कर रहा है, इसको पकड़ के। मैंने कहा यार मैंने बहुत ट्राई करी, बात नहीं कर रही। तो कह रही तू भी अजीब बंदा है, फेसबुक पे बात कर ले, आजकल तो सब फेसबुक पे। यार पता उस टाइम क्या सीन था 10th में, मैंने अपने आप को समझता था कि मैं अंडरग्राउंड हूँ, मैं डेज़र्ट माइल्स हूँ, मतलब एक अंडरग्राउंड आइडेंटिटी है मेरी डेज़र्ट माइल्स, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो मैंने कहा चल ठीक है। उसने कहा फेसबुक पे बात कर ले यार, ये तो लड़ाई तो होती रहती है दोस्तों में। तो मैंने ना हिमानी को डेज़र्ट माइल्स से रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट कर ली। हिमानी इतनी डम थी उस टाइम, तेरे से मैं कह रहा हूँ तू डम थी उधर। एक बंदा है डेज़र्ट माइल्स, इसने वो रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली। तुम सोचो तुम इंडियन हो के तुम्हारे पास अमेरिकन बंदे की रिक्वेस्ट आ रही हो, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड मैंने इसको ना वहां हाय भेजी, इसका रिप्लाई है। ये एक तो पूरे टाइम फेसबुक पे ऑनलाइन रहती थी, इतना सब होने के बाद भी अब मुझे पता नहीं उससे क्या ही बातें कर रही थी उस टाइम। मतलब इतना सब इसके साथ हो रहा था फेसबुक पे, एक फेक अकाउंट से मेरा नाम यूज किया, तब भी ऑनलाइन रहती थी। जब मैंने इसको टेक्स्ट करा ना कि मतलब मैं हूँ इस तरफ, इसकी ना मेरे पास कॉल आई सीधा। देखो यार ये जो फेसबुक वाला किस्सा है ना, वो मेरे को भी प्रॉपर याद नहीं है कि मतलब मैंने फेक अकाउंट बनाया था, उसको पकड़ा कैसे था। तो इसके लिए मुझे हिमानी की हेल्प चाहिए। मैं हिमानी से मतलब जब वो फ्री होगी बात करूंगा। एक्चुअली हिमानी ना आजकल बहुत बिजी चल रही है एंड मैं उसको बार बार इसलिए कॉल नहीं कर सकता कि यार मेरे को यूट्यूब पे स्टोरी डालनी है एंड मुझे बता, मेरे को चीज सही नहीं लगती। मतलब बीच में ना मैंने उसको 2-3 बार बहुत कॉल कर ली कि मेरे को बता एंड वो ऑफिस में बिजी रहती है, वो स्टिल बता देती। तो मैं सोच रहा हूँ मतलब ये जो अभी हिमानी वाली आंख है ना, इसको थोड़ा ब्रेक पे डाल दूं। उसके एक्चुअली प्रोडक्शन चल रही है उसके ऑफिस में। तो प्रोडक्शन जब चलती है ना, स्टेज से चीजें प्रोड में शिफ्ट हो चुकी हैं। तो जब उसके ऑफिस में सब कंप्लीट हो जाएगा, मैं उससे पूछ लूंगा एंड तो उसके बाद ये जो फेसबुक का जो भी सीन होता ये कवर कर लूंगा। सुगुना आउट्रो दे दे भाई। औरतें कहाँ हैं?